हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी पर्सन है जिसको सिर्फ रेंटल इनकम ही आ रही है प्रॉपर्टी से लेट आउट करके, तो उस केस में अगर कोई भी पर्सन जिसकी रेंटल इनकम अराउंड 20 लैक्स है या 40 लैक्स है, तो उसको कैसे आफ्टर अ बजट जीरो टैक्स पे करने को आएगा। चलो देखते हैं डिटेल में उसका कैलकुलेशन। जैसे कि कोई भी एक एक्स नाम का पर्सन है, अगर उसको सिर्फ अपनी रेंटल इनकम से उसको इनकम हो रही है, तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करें वो हम लोग अभी देखते हैं। सपोज अगर कोई एक्स नाम का पर्सन है जिसको ईयरली सिर्फ रेंट इनकम ही आ रही है अराउंड 20 लैक्स रुपीज, तो जो रेंटल इनकम है उस पे 30% का डिडक्शन मिलता है। तो अराउंड 20 लैक्स का अगर आप 30% निकालेंगे तो 6 लैक्स होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी पर्सन ने अगर होम लोन वगैरह लिया हुआ है, तो उसको होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं, अगर उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी है। तो सपोज अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसने लेट्स से कि उसका होम लोन का जो इंटरेस्ट है 1,85,000 का उसने क्लेम किया है, और उसके अलावा म्यूनसिपल टैक्स जो रहता है, प्रॉपर्टी टैक्स है जो हमें पे करना रहता है गवर्नमेंट को, तो वो भी हम डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हमारी 20 लाख की एनुअल इनकम है, उसमें से अगर हम लोग 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देते हैं जो है 6 लैक्स रुपीज, एंड होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी हम लोग 1,85,000 माइनस कर देते हैं, और म्यूनसिपल टैक्स अराउंड 15,000 का माइनस कर देते हैं, तो नेट जो टैक्सेबल इनकम आती है वो अराउंड 12 लैक्स आती है। तो इस साल का जो बजट आया है उसमें एज पर न्यू रिजिम में अगर कोई भी पर्सन की इनकम अगर अराउंड 12 लैक्स होगी, तो उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करने को आएगा। तो इसी वजह से अगर अगर आपकी भी अगर कोई भी इनकम है जो सिर्फ रेंटल से आ रही है और वो अराउंड 20 लैक्स है, और अगर आपके पास होम लोन का इंटरेस्ट वगैरह अवेलेबल है, तो आप इसी वे से अप टू 20 लैक्स की इनकम पे आप जीरो टैक्स पे कर सकते हैं। सिमिलर वे से हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल रिलेटेड टू जॉइंट प्रॉपर्टी। अगर कोई भी पर्सन है वो जॉइंट में उसके पास प्रॉपर्टी है और उसने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो बीइंग अ जॉइंट ओनर उसको टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम देखते हैं अभी। सपोज अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है और जॉइंट प्रॉपर्टी का एनुअल जो रेंट है अराउंड दोनों को 40 लैक्स तक आ रहा है, तो उसमें अगर 40 लैक्स पे अगर हम लोग 30% का डिडक्शन देखेंगे तो अराउंड 12 लैक्स का डिडक्शन होता है। सिमिलर वे से अगर उन्होंने भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट लोन से ली हुई है, तो जो ज्वाइंट ओनर रहेंगे तो वो अगर दोनों ही इंटरेस्ट का जो है डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे मैक्सिमम 2 लैक्स। तो अगर दो ज्वाइंट ओनर है तो अराउंड वो लोग 4 लैक्स तक अपना इंटरेस्ट जो है वो न्यू रीजन में क्लेम कर सकते हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है तो अराउंड 4 लैख का वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा म्यूनसिपल टैक्स सपोज उन्होंने 50,000 का क्लेम किया है, तो अराउंड अगर आप देखेंगे कि 40 लैक्स में से अगर आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर ले 12 लैक्स, फिर होम लोन का इंटरेस्ट भी ज्वाइंटली 4 लैक्स का अगर आप माइनस करते हैं और 50,000 आप म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं, तो जो नेट टैक्सेबल इनकम आती है वो अराउंड 23,50,000 आती है। तो नेट जो दोनों की ज्वाइंट की अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टैक्सेबल इनकम 23,50,000 आएगी। लेकिन वही जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल वो शो करनी पड़ेगी। तो 23,50,000 का अगर आप उसको 50% कर लेंगे तो जो सिंगल ओनर है उसकी टैक्सेबल इनकम अराउंड 11,75,000 आ जाएगी। तो जो न्यू रिजिम में भी आप अप टू 12 लैक्स तक वो इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी अगर ज्वाइंट में ली है, तो अप टू 40 लैक्स तक आप अगर उसमें विथआउट जीरो टैक्स पे करके आप वो इनकम शो कर सकते हैं अपने आईटीआर में फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। तो ध्यान में रहे कि अगर आप जब भी अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रेंट पे अगर आप देते हैं, तो जो भी आपको रेंटल इनकम आती है वो बेटर है कि आप ज्वाइंट ओनर रहे और ज्वाइंट में ही वो रेंटल इनकम वगैरह शो करे, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर पाएंगे और टैक्स भी आपको उस केस में जीरो लगेगा। तो इसी वे से मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए आप हमारे फर्म एनएसटेक्स कंसल्टेंसी को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।